प्राची, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस कि आपने एक नहीं बल्कि दो एग्जाम्स क्रैक किए हैं, आईबीपीएस पीओ फॉर थैंक यू सेंट्रल सर। बैंक एंड एसबीआई पीओ एज वेल। तो सबसे पहले तो मतलब कुछ हफ्ते पहले खुशी आई थी एसबीआई पीओ की, वो तो खुशी आपको हो रही होगी। और अब आईबीपीएस पीओ भी आपका हो गया, तो कैसा लग रहा है अभी? एग्जैक्टली सर, मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो सर एसबीआई की खुशी डाइजेस्ट हो रही थी, तो अब हम्म। आईबीपीएस भी हो गया, तो इट्स अ रियली गुड फीलिंग। सोचा था शुरू करने से पहले तैयारी की, मतलब निकलेगा नहीं सर निकलेगा? एक्चुअली ना मेरे साथ क्या होता था, जब मैं लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखती थी या जिन्होंने क्रैक किया, तो जैसे वो नीचे लिखते हैं कि क्रैक दिस एग्जाम दिस एग्जाम दिस एग्जाम, लाइन में इतने सारे एग्जाम्स, तो हम्म। उनको देख के लगता था मतलब ऐसा पॉसिबल भी है कि वन सिंगल पर्सन कैन क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स। हम्म। तो सर मैंने भी तो एग्जाम क्रैक हो गया, तो वो वाली फीलिंग अच्छी लग रही। तो मेरे को ये बताओ कि मतलब कब ऐसा लगा, मतलब अभी रियलाइज हो रहा है कि दोनों निकल गया है, कि पहले था कि हाँ मेरा इस बार एक मल्टीपल पेपर्स निकलेंगे? सर नहीं, अभी मतलब जब तक एसबीआई का रिजल्ट नहीं आया था ना, तब तक तो ये था कि एक भी नहीं निकलेगा। फिर अभी जब उसका स्कोर आया, आईबीपीएस का जो स्कोर कार्ड आया, तब तीन था। उसको मेरी 24 मार्क्स की लीड थी, मेरे 87 मार्क्स है उसमें हम्म। मेंस में। तो उसको देख के तो आई वाज श्योर कि इंटरव्यू मेरा ठीक गया है, तो आई वाज श्योर कि आईबीपीएस तो हो ही जाएगा। पर हम्म। एसबीआई तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब जब आपने एसबीआई पेपर तैयारी शुरू की थी, तो ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा कि मतलब ये चीज़ें मुझे करनी करनी है? सर तीन चार चीजें थी। एक तो हिंदू एडिटोरियल, हम्म। निमिषा मैम से डेली करा। हम्म। नेक्स्ट सर आपके डेली करंट अफेयर्स, आपने ये सॉफ्टवेयर सर अक्टूबर में ज्वाइन किया था सर, तो तब से तो आई वाज वेरी कंसिस्टेंट। पिछले एक डेढ़ महीने से आई एम नॉट एबल टू वॉच द करंट अफेयर्स अब डेली। तो देखोगे, अब तो आपका हो बट गया सिलेक्शन, अब तो खैर। हाँ सर, वो बीच में सर थोड़ा छूट गया था, जनवरी तक आई वाज वॉचिंग। ओके। तो वो हो गया था। तो आपके डेली करंट अफेयर्स सर, मतलब टचवुड मेरे तो जी बहुत खराब थी, करंट अफेयर्स बहुत खराब थे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कि मेरे करंट अफेयर्स इजीली हो गए हैं। हम्म। हम्म। और सर उसके अलावा पजल्स डेली करनी थी, हम्म। एंड मैथ्स सर। मतलब ओके। बेसिकली मॉक्स डेली लगाए हैं मैंने, प्री में भी और मेंस में तो नहीं लगा पाई मैं इतने मॉक्स, पर प्री में तो मैंने मॉक्स डेली करे। ओके। तो मतलब प्राइमरीली देखो, आपने भी मुझे बताया कि मतलब एक तो आपने कंसिस्टेंट थे सेशंस में। तो कितना हाँ जी सर। मुश्किल होता है कंसिस्टेंट रहना, बिकॉज आपको पता होता है कि यार इनसे पढ़ना है, वो तो आप फिगर आउट ने कर लिया। लेकिन हाउ हाँ इम्पोर्टेंट इज टू बी कंसिस्टेंट, नंबर वन, एंड हाउ वर यू कंसिस्टेंट और इन ऑल दोज सेशन एंड ऑल दोज बैचेस? सर एक्चुअली ना मतलब जैसे मेरे आसपास भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो मतलब सब प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे आफ्टर कॉलेज, तो मेरे को तो ये था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। हम्म। तो मैं पार्ट टाइम ट्यूशंस पढ़ा रही थी, हम्म। मतलब अभी पढ़ा रही थी, लेटेस्ट थी। ओके। तो एक तो वो था, तो मतलब उसके लिए था कि दिन में 2-3 घंटे तो देखो वहां जाएंगे ही जाएंगे। हम्म। रेस्ट की पूरा दिन मेरे पास है, मुझे कुछ और करना नहीं है। तो हम्म। कंसिस्टेंसी का ऐसा सर कुछ था नहीं कि मुझे ये तो पता था कि डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ना ही पढ़ना है। सर हम्म। सबसे पहले सुबह उठते ही आप हिंदू एडिटोरियल खत्म करा, करंट अफेयर्स खत्म करे, हम्म। हो गया सर। उसके बाद बैठ के मॉक लगाया, हम्म। देन रीजनिंग करी, देन मैथ्स करी। सर मतलब कंसिस्टेंसी का सर ऐसा है कि अगर आपको ये है कि आपको डेली, आपके पास टास्क है, आपके पास दिमाग में ये है कि मुझे डेली करना ही है, हम्म। और यू हैव टू मेक टाइम एनी हाउ फॉर दिस। अगर आप जॉब पे भी जाओगे तो आपको डेली जाना ही है ना, नहीं है, तो सही बात। ट्रीट इट एज योर जॉब। कभी ऐसा हुआ मिस कि यार आज मन नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा, चलो आज स्किप कर देते हैं, उस समय नहीं कैसे? सर, मतलब जैसे कभी कहीं बाहर भी जाना पड़ता था ना, या किसी फंक्शन में जाना पड़ता था, तो वापस आके रात को लेटे लेटे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल तो मैं करती ही करती थी, चाहे मतलब रीजनिंग और मैथ्स कभी कभी स्किप भी हो जाता था, पर हम्म। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल स्किप नहीं करती। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा आपको जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया इंग्लिश का आरसी में और करंट अफेयर अटेम्प्ट किया, तो हाउ वर यू एबल टू रिलेट टू दोस करंट अफेयर सेशंस, टू दो एडिटोरियल सेशंस, कैसे रिलेट किया आपने वो चीज? सर एडिटोरियल से तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प मिलती है, मतलब क्योंकि मेनली ना मेंस के क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसको रीड करने में आपके 5 से 6 मिनट चले जाते हैं, अग्रीड। समझने में, रीड करके। तो सर वो तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एडिटोरियल, तो मैं मतलब मैं तो सबको ही बोलती हूँ कि एडिटोरियल तो डेली करो ही करो। और अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तो भी करो, क्योंकि आपकी इंग्लिश और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंप्रूव होता है। पक्की बात है। देन सर करंट अफेयर्स के साथ ये था कि ना पहले मैं सोचती थी कि मंथली करते हैं या वीकली करते हैं, बट ना मैंने रियलाइज करा कि डेली करने से ना, जैसे आप तो बहुत ज्यादा रिवाइज कराते थे, तो मेरे को कुछ भी ना स्पेसिफिकली लिख के याद नहीं करना पड़ा। हम्म। हम्म। मेरे को एज इट इज न्यूज लर्न हो जाती थी, और जब आप रिवीजन सेशन कराते थे तो मेरे को ऑलरेडी सारे आंसर्स आते होते थे आते थे, कि जब हाँ, आप वो कॉन्फिडेंस आता है बार बार। हाँ, तो मेरे को अब ये बताओ। कंटेंट वही बार बार पढ़ने से सर दिमाग में वो चीज बिल्कुल ना बैठ गई थी।
तो मतलब इसकी मैं इस बार देख रहा हूँ ना कि इस बार मैंने नोटिस किया है कि लोग जीए का एंड में वेट करते हैं, जीए का स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ कि यार एंड में चलो पढ़ लेंगे। तो एंड में पढ़ना क्या पॉसिबल है? मतलब अगर आप कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मंथली पीडीएफ पढ़ रहे हो या एमसीक्यू देख रहे हो या मैराथन सेशन फॉर एग्जाम्पल 6 6 घंटे के, तो आपके हिसाब से इज इट अ प्रूडेंट मेथड, इज द मेथड टू गो बाय जो आपने या जो आपने किया कि नहीं रेगुलर रहो और सर रेगुलर? हाँ तो सर आईबीपीएस का एग्जाम तो नवंबर में था, और मैंने करंट अफेयर्स ही आपकी क्लासेस स्टार्ट करे थे देखने अक्टूबर से, तो वो तो मेरे पास मंथ थी सर उसके लिए। ठीक है। पर एसबीआई का सर मैंने 2 महीने रेगुलर थी करंट हाँ। अफेयर्स में, और उसके साथ सर जो आपने पिछले रिवाइज कराया वो। बट पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कर रहे हो ना करंट अफेयर्स तो रेगुलर ही रहो, मंथली और वीकली में। और आप सोचो 6 घंटे के मैराथन में सर काफी कुछ मिस हो जाता है, काफी कुछ में आप मिस कर देते हो। हम्म, प्लस उसके बाद फिर आप सोचते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अच्छा मुझे तो ये भी नहीं आता, अच्छा मुझे तो वो भी नहीं आता। तो हम्म। फिर आप उसी में डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अगर आप डेली करोगे ना तो आपको आधे आंसर्स वैसे ही आते होंगे, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। अग्रीड अग्रीड। ओवरऑल बात करते हैं, एसबीआई पीओ की तैयारी और आईबीपीएस पीओ की तैयारी, कितनी डिफरेंस लगी आपको कि यार ये डिफरेंट करना पड़ा आपको पीओ के लिए, एसबीआई और आईबीपीएस के लिए? सर एज सच तो कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लगा, पर हाँ मेरे ना जैसे आईबीपीएस पीओ से मैंने लर्निंग ली कि मुझे क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आईबी एसबीआई के लिए मैंने क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी सर ज्यादा करी थी। एसबीआई। बाकी तो सर दोनों की प्रिपरेशन सेम ही थी। तो मतलब प्राइमरी आपका ये कहना है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे 6 महीने 6 8 महीने मैक्सिमम, तो आपका हो जाना चाहिए। मैक्सिमम सर, इजीली सर, अगर कोई 6 8 महीने कंसिस्टेंट है और मतलब डेली डेली आप सेम चीज को अपना रूटीन बना लेते हो ना, रूटीन में ले आओ तो वो चीज, तो हम्म। मतलब एग्जाम क्रैक करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है सर, 6 to 8 मंथ्स आर। तो आपने मतलब अगर जो मेरी आपसे बात हुई थी इंटरव्यू से इससे पहले, कॉल इस कॉल से पहले कि 2022 से आप तैयारी कर रहे हो, राइट? यस यस सर। तो इसका मतलब 23 में आपका नहीं हुआ था या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आया होगा 23 में? सर 2022 में एसबीआई के लिए आई वाज नॉट एलिजिबल, तो एसबीआई का तो मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। ठीक है। आईबीपीएस पीओ? और आईबीपीएस दिया था सर, उस टाइम पे प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि सर जस्ट स्टार्ट ही किया था और अक्टूबर में एग्जाम था। तो वो तो हम्म। मुझे देना ही था कि मतलब कैसे पैटर्न होता है एग्जाम में, क्या हम्म। माइंडसेट होता है, ये सब चीजें। तो वो 4 नंबर से प्रीलिम्स रह गया था उस टाइम, तो क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो इट इज द फर्स्ट टाइम कि दोनों एग्जाम क्या क्वालिफाई करो? हुए। तो मतलब फिर भी एक वो यस होगा ना, मतलब कि ये कहते हैं उस पर नहीं हुआ, कई लोग के आपके जाने में हुआ होगा, कुछ कलीग्स का या कुछ जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको अभी क्या कहना है? मतलब एक तो अपने लिए आप बहुत खुश हो, मतलब ऑब्वियसली बातें दिख रहा है आपके उससे कि बहुत खुश हो, मतलब यू आर अंडरस्टेटेड येट यू आर वेरी हैप्पी। ठीक है। लेकिन यस सेकंड मेरा ये है कि मतलब वो फीलिंग जो होती है ना डर की, कि होगा नहीं होगा, इसकी अभी आज आज के दिन जब हम शूट कर रहे हैं तो आज के दिन पीओ का रिजल्ट आ चुका है, पीओ का एसओ का। एंड बहुत सारे लोग जिनका नहीं हुआ है, जिनको लग रहा था उनका हो जाएगा, बिकॉज ये होता है ना कि मेंस आया, स्कोर कार्ड आया, उसमें 10 नंबर ज्यादा थे फिर भी नहीं हुआ। तो राइट राइट राइट। फीलिंग के लिए क्या कहोगे आप? पहले तो आप अपना बताओ कि जब आपका रिजल्ट आज आया सुबह सुबह, तो नहीं पहले बताओ एसबीआई पीओ का जब वो रिजल्ट आया, तो उस दिन कैसा मूवमेंट था आपके आसपास, क्या था, और अब कैसा मूवमेंट है? सर मतलब ना दोनों में बहुत डिफरेंस है। आईबीपीएस में तो मतलब जब मेरा स्कोर कार्ड आया था ना, आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आईबीपीएस तो होगा ही होगा। तो आज मुझे तो रिजल्ट चेक करते हुए बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हो रही थी, इनफैक्ट खुशी हो रही थी कि हो हम्म। जाएगा। कौन सा बैंक मिलेगा वो वाली चीज थी, कि हम्म। कौन सा बैंक मिलेगा, ये नहीं था कि होगा या नहीं होगा। हम्म। और सर एसबीआई तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, उसके लिए तो मेरी मतलब हाथ पैर सब कुछ बॉडी शेक कर गई थी। रिजल्ट देखा तो बिलीव ही नहीं हुआ अगले 10 15 मिनट तक कि एक्चुअली हो गया है, कि क्या हो गया है। तो तो मतलब दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फीलिंग्स थी सर। ऑफ पेरेंट्स की आपके आगे आपके आपके हैं ब्रदर सिस्टर्स हैं कुछ? यस, ब्रदर है सर, बड़ा ब्रदर, बड़ा कैसा है मेरे लगा? से भाई। ऐसा लगा उसको बताया जब? सर एवरीवन इज वेरी वेरी हैप्पी, एवरीवन इज मतलब इनफैक्ट नॉट ओनली जस्ट माय फैमिली, इनफैक्ट ऑल द एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स वेरी वेरी हैप्पी सर, एवरीवन। तो मतलब अच्छा, तो एंड में मुझे बस इतना बताओ आप कि अब आगे क्या करोगे? चलो एसबीआई पीओ निकल गया, मतलब दिस इज दी पेपर। अब इसके बाद आरबीआई ग्रेड भी आता है, नाबार्ड ग्रेड ए आता है, सी भी आता है। तो आर यू द वन जो कस्टमरी कहेगा नहीं सर अब वो करना है, या फिर आप अभी इंजॉय करोगे 1 1.5 साल 2 साल फिर सोचोगे आगे? सर मतलब ना मेरा जो मैंने स्टार्ट किया था ना बैंकिंग का प्रिपरेशन, और जब उसके बारे में पढ़ा था तो एसबीआई गोल था, मतलब ड्रीम तो ये था कि एसबीआई करना है। हम्म। तो सर अभी क्लियर हो गया है, तो बाकी एग्जाम्स को देख के लग रहा है जैसे सेबी ग्रेड ए दे सकते हैं, ग्रेड भी दे, आरबीआई ग्रेड भी दे सकते हैं। बट हम्म। सर अभी तो आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस फेज की एज अ एब्सोल्युटली। पीओ मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सर आई एम वेरी यंग अभी भी, आई एम जस्ट 23। तो आई ओके। हैव टाइम कि मैं बाद में भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। नहीं आप तो आप तो अगर आप मतलब जो आपकी एज है एसबीआई पीओ अगर आप बन भी जाते बन गए ऑफ कोर्स, अगर यहीं भी रहते हो तो यू विल रीच लॉट मेनी हाइट्स, मतलब आराम से, मतलब बाय द एंड ऑफ इन इन योर 40s आपका अच्छा खासा आपका प्रोफाइल होगा। तो अगर आप आरबीआई भी नहीं भी करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। हाँ अच्छा सर, लगा। बट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सेबी की तरफ है, तो आई वुड
हाँ try सिर्फ to pursue that. क्या आपका बैकग्राउंड वैसा है, मतलब आपने क्या कॉमर्स किया है या क्या है? Economics, sir. I have done my graduation in economics. तो उससे फायदा हुआ आपको एसबीआई में, राइट? Yes, sir. सर उसके साथ ये होता था, जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए या किसी और भी स्टूडेंट के लिए जिसने नहीं पढ़ा, कॉमर्स नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, उनके लिए नहीं होती है और समझने में दिक्कत होती है। तो मेरे साथ सर वैसा केस नहीं था, तो मेरे को तो इजीली, और मेरा ना इंटरेस्ट भी स्टार्टिंग से था इन सब चीजों की तरफ। मैं पहले भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। इनफैक्ट आई व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th आई यूज्ड टू रीड द बिजनेस न्यूज़ डेली। ओके, तो तो ओवरऑल एक दैट तरह का क्रिएट। कल्मिनेशन आपका हुआ। तो प्राची, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग अस द टाइम। एंड मुझे अच्छा लगा कि चलो, मतलब इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अक्टूबर से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिनका सिलेक्शन हुआ है ना? यस एंड सर। थैंक यू सर सो आपका मच। कंटेंट ही बहुत रेलिवेंट है, मतलब ऐसा नहीं करना पड़ता कि अच्छा ये वाला कुछ सर से कर लिया, अब ये वाला पार्ट नेशनल न्यूज मुझे किसी और से करनी पड़ेगी, मुझे डिफेंस न्यूज किसी और से करनी पड़ेगी, वो वाली चीज नहीं होती ना। मतलब आपको ये मानना तो है कि जिसकी इट मेरी वन प्लेस था सर। मेरा इंटेंशन है तो वही होता है कि इन डेप्थ पढ़ाएं। तो आपको ये लगता है कि इन डेप्थ पढ़ाना ही इंपॉर्टेंट है? अब ये वो टाइम गया कि यस जब सर। सिंगल क्वेश्चन क्योंकि आए। सर नहीं, एग्जाम्स में भी ना सर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो अब आते ही नहीं है। जब मतलब जो वो एक मुझे क्वेश्चन याद है जो आईबीपीएस में आया था कि जो फेरी सर्विस स्टार्ट हुई थी श्रीलंका, तमिलनाडु से श्रीलंका की, तो उसके कितने नॉटिकल माइल्स। तो सर हम्म। इतना इन डेप्थ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऊपर ऊपर से पढ़ के आप क्या कर दो। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका कि कर्नाटका में टेम्पल्स के नाम क्या, मैंने बताया था सेशन के अंदर। यस सर, और वो सर आपने बताया तो वो मेरे दिमाग में था और हम्म। मैंने वही आंसर टिक करा, तो उसको वो देख के तो मुझे बहुत ही खुशी, अच्छा है तो यार पढ़ा हुआ है। हाँ, तो थैंक यू सो मच अगेन प्राची, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। एंड मतलब मैं पता, जब मैंने आपसे बात की ना, मुझे लगा आपका पीओ निकला, जो ठीक है, लेकिन जब आपने बताया कि आपका एसबीआई पीओ भी निकला है, आईबीपीएस पीओ निकला है, तो ये साल भी आपके लिए काफी मेमोरेबल है। एंड बीइंग अ टीचर आई एम यस ऑल्सो सर, वेरी हैप्पी डेफिनेटली। कि आपका सिलेक्शन हो गया। बाकी आगे आप जो अपना सेबी सपना है, प्लीज पूरा करें उसको। एंड थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।